हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। चलिए, इससे पहले हमारी जो क्लास हुई थी उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बाद दूसरी क्लास हमारी हुई थी नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन, और उसके बाद हमने पढ़ा था प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। ये सारे टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर। इससे पहले मैं आपको अपनी क्लास टाइमिंग बता देती हूँ। मेरी क्लास टाइमिंग 10:30 से 11 के बीच में होगी। 11 11:30 बजे तक मेरी क्लास अपलोड हो जाती है। कभी कभी नेटवर्क इशू रहता है तो 12 भी बज सकते हैं। इस टाइम तक मेरी वीडियो आ जाएगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर किया कीजिए। और चलिए हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो है, आप लोग जरूर देखिएगा लास्ट तक ये वीडियो। इसमें हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इससे पहले हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आप लिखिएगा कि ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर। आप डालिएगा हेडिंग ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर। ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याओं का संचालन। ये हमारा होगा वास्तविक संख्याओं का संचालन। अब इसकी जो हमारी पहली हेडिंग होगी उसका नाम होगा योज्य तत्समक। योज्यात्मक नहीं होगा यहाँ पर। पहली हेडिंग होगी हमारी योज्य तत्समक, जिसे हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं योज्य तत्समक। योज्य तत्समक में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अगर हम जीरो को जोड़ते हैं तो जो संख्या हमें वही प्राप्त होती है। अगर इसमें हम में जो भी शून्य को जोड़ेंगे वो हमारा अगर वही संख्या प्राप्त होती है तो उसे हम बोलते हैं क्या, योज्य तत्समक। अब इसके बारे में आप पढ़िएगा, लिखिएगा कि जैसे जब किसी संख्या में शून्य जोड़ दिया जाए और हमें संख्या वही प्राप्त हो या योज्य संख्या ही प्राप्त हो, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें आप लिखिएगा और जोड़ दिया जाए तो हमें संख्या वही प्राप्त हो उसे हम योज्य तत्समक कहते हैं। योज्य तत्समक कहते हैं। इसमें क्या होता है, आप इसमें एग्जाम्पल लिखिएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा वो होगा हमारा, जैसे कोई भी हमारी संख्या ले ली, n+1 n+0 करते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो n होती है। n क्या होता है, यहाँ पे n जो होता है वो हमारा नंबर होता है। नंबर को ही हम n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप कोई संख्या ले लीजिए, जैसे लिख लिया 3+0, तो आपने जो संख्या लिखी इसमें अगर 3 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हमें 3 ही प्राप्त होगा। इसलिए इसमें क्या होता है कि इसी संख्या को हम क्या कहते हैं, योज्य तत्समक कहते हैं। जिसमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है, वही संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, वही संख्याएं हमारी योज्य तत्समक कहलाती हैं। आपने यहाँ तक इसे लिख लिया होगा। चलिए फिर हम इसके आगे का लिखते हैं। आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, हम इसको मिटा देते हैं। इसके बाद आप हेडिंग डालिएगा गुणन तत्समक। क्या होगा, गुणन तत्समक। उसमें योज्य तत्समक था, इसमें होगा गुणन
तत्समक, तत्समक। इसको बोलते हैं इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। आपने क्या लिखा है इसमें? लिखा कि गुणन तत्समक। गुणन तत्समक क्या होता है? जब किसी संख्या को एक से गुणा किया जाता है फिर भी हमें वही संख्या प्राप्त होती है, जैसे कि उसका गुणनफल वही संख्या प्राप्त होगी तो वही संख्या हमारी क्या कहलाएगी? वो गुणन। गुणन का मतलब यहाँ पर गुणा से है। अगर हम किसी संख्या में एक से गुणा करते हैं और हमको वही संख्या प्राप्त होती है तो वही संख्या हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी गुणन तत्समक कहलाती है। इसको आप एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, n मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो n ही हो जाएगा। जैसे इसमें भी कोई संख्या में चेंज नहीं हो रहा है, वैसे ही हमारी ये संख्या क्या कहलाएगी? गुणन तत्समक कहलाएगी। इसको इजली भाषा में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। लिखिएगा, जब किसी संख्या को या संख्या में एक से गुणा किया जाए, एक से गुणा किया जाए और हमें संख्या वही प्राप्त हो जाए और हमें संख्या वही प्राप्त हो, वही प्राप्त मतलब यहाँ पर मिलना है, प्राप्त हो तो उसे गुणन तत्समक कहते हैं, गुणन तत्समक कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी गुणन तत्समक कहते हैं। आप लोग यहाँ तक लिख लिया होगा। अब यहाँ पर n मल्टीप्लाई 1 किया है, या आप यहाँ पे किसी संख्या से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया 5 मल्टीप्लाई 1, 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 1 जा 5 हो जाता है। ऐसे आप 3 का या 2 का या 21 का किए तो इसका 21 का मल्टीप्लाई 1 से किए तो कितना आएगा? 21 ही आएगा। एक बार अगर इसके एक में गुणा करते हैं तो इसकी वही संख्या प्राप्त होती है, वही हमारी क्या कहलाती है? गुणन तत्समक कहलाती है। आप इन चीजों को जानते हुए चलिएगा। चलिए इसके बाद हम तीसरा टॉपिक डालते हैं। यहाँ पर आपने लिख लिया होगा, इसके आगे हम इसको मिटाकर फिर दूसरा टॉपिक डालते हैं। तत्समक के बाद आता है प्रतिलोम के बारे में पढ़ेंगे आप। इसको मिटाइए, फिर हेडिंग डालिएगा योज्य प्रतिलोम। यहाँ पर हेडिंग डालिएगा आप योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब हो गया एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स वो होता है जब दो संख्याओं का योगफल शून्य हो, जब दो संख्याओं का योगफल जो होता है वो शून्य हो और वे संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती है। कैसी संख्याएं? जिनमें दो संख्याओं का जो जोड़ होता है वो हमारा क्या हो? जोड़ मतलब योगफल होता है। योगफल अगर हमारा शून्य हो तो वो संख्या हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी संख्याएं योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। आप इसको लिखिएगा इजली भाषा में। वे दो संख्याएं आप यहाँ पर लिखिएगा, वे दो संख्याएं जोड़ने पर योगफल शून्य हो, योगफल शून्य हो, वे संख्या योज्य प्रतिलोम कहलाती है। कैसी संख्या कहलाती है? वो हमारी योज्य प्रतिलोम कहलाती है, प्रतिलोम कहलाती है, योज्य प्रतिलोम कहलाती है।
जैसे इसमें एग्जाम्पल होगा, इसमें दो संख्याओं को जोड़ना है तो इसमें क्या करेंगे, एक प्लस में संख्या हो जाएगी, एक निगेटिव में हो जाएगी। जैसे 3 हो गया, आप एन से ही लीजिएगा, यानी एक संख्या एग्जाम्पल के रूप में। एन हो गया, प्लस लिया, फिर माइनस एन। अब यहाँ पे जो प्लस माइनस का सिंबल आ रहा है, देखिए प्लस माइनस का क्या होता है, हमेशा माइनस ही होता है। जैसे आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, प्लस माइनस का माइनस, प्लस प्लस का प्लस, प्लस प्लस का प्लस, और माइनस प्लस का प्लस, माइनस प्लस का माइनस। ये सारी चीजें आप नोट डाउन कीजिएगा। इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। तब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो एन माइनस एन करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, यानी ही आएगा। इसलिए इसमें जब दो संख्याओं को जो जोड़ा जाता है, ये इसकी जो आइडेंटिटी होती है वही हमारी क्या कहलाती है, वही हमारा योज्य प्रतिलोम कहलाता है। अब यहाँ पर आप किसी संख्या से ले लीजिए, जैसे 3 ले लिया और यहाँ पे प्लस किया, -3 ले लिया। अब प्लस माइनस का माइनस हो गया तो यहाँ पे 3 - 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब दो संख्याओं को जोड़ने पर योगफल उसका शून्य हो जाता है, वही संख्या हमारी क्या कहलाती है, योज्य प्रतिलोम कहलाती है, एडिटिव इनवर्स कहलाती है। आप ये चीजें नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। आप लिखिएगा, इसको मिटा दीजिए। यो एडिटिव इनवर्स को मिटाने के बाद आगे का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। चलिए इसको हम मिटाकर लिखते हैं। अब व्युत्क्रम प्रतिलोम क्या होता है, व्युत्क्रम, जिसको उल्टा कर दिया जाए, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम प्रतिलोम। व्युत्क्रम प्रतिलोम क्या होता है, ये होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन या गुणन, गुणन प्रतिलोम बोलिए आप इसको, गुणन या गुणज प्रतिलोम बोलिए, प्रतिलोम। ये हमारा इंग्लिश में इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, इनवर्स। इनवर्स में क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होता है, इसमें जो होता है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो और दोनों संख्याएं एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, कैसे हो, उसकी उल्टी हो। दोनों संख्याओं का गुणनफल 1 हो लेकिन संख्याएं उसकी उल्टी हो। जैसे आपने n/1 कर दिया और मल्टीप्लाई 1/n कर दिया। अब ये जो दो संख्याएं आएंगी, इनका जो गुणनफल होगा, इनका जो गुणनफल निकलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम उल्टे तरीके से लिखेंगे 1/n। इस तरीके से जब लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, किस तरीके की संख्या हो जाएगी, योज्य प्रतिलोम। आप लिखिए, योज नहीं गुणन प्रतिलोम। आप यहाँ पर लिखिएगा, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या का गुणन, किसी संख्या का गुणनफल 1 हो, गुणनफल 1 हो, 1 हो, तो दोनों संख्याएं, दोनों संख्याओं को एक दूसरे के परस्पर पलटने पर, एक को एक दूसरे का प्रतिलोम कहते हैं, या का व्युत्क्रम करने पर, या व्युत्क्रम का मतलब यहाँ पर किससे है, अलटने पलटने से। जो संख्या है, जैसे कि हम इसको 3/4 लिखे हैं तो इसको हम 4/3 लिख देंगे। इसी तरीके से जो संख्या होंगी वही हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम प्रतिलोम होता है। व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम होने पर संख्या वही प्राप्त हो, क्या हो, व्युत्क्रम। दो संख्याओं को एक दूसरे का व्युत्क्रम कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, कहते हैं। कैसे संख्याएं होंगी, अब इसका आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिखिएगा। आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, हम इसकी हेडिंग मिटा देते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर आप लिखिएगा। इसका एग्जाम्पल होगा, जैसे एग्जाम्पल में लिखिएगा, जैसे 5/3 आप
नीचे का हर ज्यादा बड़ा होता है, ये 5/7 कर दिया। अब इसका जब हम प्रतिलोम निकालेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे इसको, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हमारा 7/5 हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1। 5/7 मल्टीप्लाई 7/5, अगर इसका तिरछा गुणा करके जो भी निकालेंगे, इस तरीके से जो संख्या निकालेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, 1। जब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 1 होगा तो वही संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, व्युत्क्रम प्रतिलोम कहलाएंगी। जैसे आप यहाँ पर कोई और संख्या भी ले सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर n/1 मल्टीप्लाई 1/n किया, तो यहाँ पर जो संख्याएं आई, वो जो संख्या प्राप्त हुई वो हमारी क्या होगी, 1 प्राप्त होगी। तो ये संख्या हमारी, यहाँ n की जगह आप 4 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, कुछ भी संख्या आप चेंज कर सकते हैं। जहां यहाँ पर जो संख्याएं चेंज होंगी, जैसे आपने 4/8 लिख दिया, आपने 4/8 लिख दिया और दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8/4 कर दिया, तो इन दोनों में जो भी प्रॉब्लम संख्या आएगी वो हमारी क्या होगी, व्युत्क्रम करने पर, इसको पलटने पर जो संख्या आएगी उसको हम, वो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 1 आता है तो वो संख्या हमारी क्या कहलाएंगी, व्युत्क्रम प्रतिलोम कहलाएंगी। आप यहाँ तक लिख लीजिए, इसको फिर हम मिटा देते हैं, फिर आगे का टॉपिक लिखते हैं। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। व्युत्क्रम प्रतिलोम को ही हम गुणन प्रतिलोम भी कहते हैं या गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। अब आता है हमारा क्रम विनियमितता। ये हमारा क्या होगा, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप ये लिखिएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, क्रम विनियमितता। वही संख्याएं, जब हम संख्याओं के क्रम को परिवर्तन करने पर, जैसे कि कोई संख्या है उसका हम जब परिवर्तन करते हैं तो उनका जो परिणाम होता है, उस परिणाम में कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम क्रम विनियमितता कहते हैं। आप लिखिएगा, किसी संख्या के क्रम को बदलने पर उसके क्रम में, उसके परिणाम में, मतलब गुणनफल में, या जो भी यहाँ पर गुणनफल होगा या जोड़ होगा, जो भी होगा, परिणाम में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब वो ना बदले, परिवर्तन ना हो, वो हमारी क्या कहलाती है, क्रम विनियमितता। वे संख्याएं क्रम विनियमितता कहते हैं, कहलाती हैं। जैसे कोई संख्या आपने ली, आपने लिखा कि, जैसे कि आपने लिखा 6 × 3, और इसमें 6 × 3 है, तो इसमें आपने लिख दिया 3 × 6। अब इसमें क्या हुआ, ये संख्या जो थी इस साइड चली गई और ये संख्या इस साइड चली गई। अब क्या हुआ कि इन दोनों का जो परिणाम हुआ, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 18, इधर भी 18 आएगा और इधर से करेंगे तो भी 18 आएगा। अब इन दोनों का जो मान आया वो सेम मान आने की वजह से इसमें हमने क्या किया, इसको हम क्रम विनियमितता कहेंगे। जैसे आपने यहाँ a × a लिख दिया, तो इसको a × a, इधर भी आप लिखेंगे, आप b लिख लीजिए, यहाँ पर कुछ भी आप लिखिए a। अब यहाँ पर एग्जाम्पल पे लिखिएगा, जैसे a × b और b × a, इन दोनों का जो मान आएगा वो इधर भी a × b आएगा और इधर भी a × b आएगा, इक्वल करके
इधर भी a इंटू बी आएगा। अगर दोनों का मान सेम आ रहा है और संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ये संख्याएं कैसी कहलाएंगी हमारी, ये हमारी संख्याएं क्रम विनियमितता कहलाएंगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएंगी। आप ये चीज लिख लीजिए, इसके आगे का टॉपिक हम फिर डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, हम इसको मिटा देते हैं, इसके आगे फिर लिखते हैं। अब आता है हमारा एक नोट, लिखिएगा योग व गुणनफल के क्रम विनियमितता होती है किसकी, आप नोट में लिखिएगा योग मतलब जोड़ से है, योग, और गुणनफल का मतलब यहाँ पर गुणा से है। गुणनफल में क्रम विनियमितता होती है, क्रम विनियमितता होती है। जैसे कि जोड़ करेंगे तब भी विनियमितता आएगी, और इसमें भी जब किसी व्याकलन व भाग के क्रम में विनियमितता नहीं होती। जैसे कि कोई भाग का सिंबल आता है, जैसे कि भाग का सिंबल लिख लिया 5, भाग किया 3 से, इधर भी नहीं, यहाँ पर आपने 15 लिख दिया और यहाँ 15 का भाग 3 से कर दिया, या फिर यहाँ पर 3 का भाग 15 से कर दिया, तो इसमें जो आएगी इसमें क्रम विनियमितता नहीं होगी। आप समझिएगा, जहां पर भाग का सिंबल होता है, भाग मतलब यहाँ पर डिवाइड का, जहां पर डिवाइड का सिंबल लगेगा वहां पर क्रम विनियमितता का नियम पालन नहीं होगा। आप ये चीजें लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिएगा योग व गुणनफल में क्रम विनियमितता होती है, परंतु भाग में क्रम विनियमितता नहीं होती, क्रम विनियमितता नहीं होती। यहां तक आप लिखिए, इसको आप नोट में लिखिएगा। योग और गुणनफल का मतलब यहाँ पर आप एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू 3 × 5 किया या 5 × 3 किया, इसमें क्रम विनियमितता का नियम पालन होगा। अगर यहाँ पर 5 + 3 कर दिया या 3 + 5 कर दिया तो इसमें भी क्रम विनियमितता का नियम होगा। लेकिन अगर यहाँ पर 5/3 और 3/5 कर दिया तो इसमें क्या होगा, इसमें क्रम विनियमितता का नियम पालन नहीं करेगा। आप ये चीजें लिख लीजिए, फिर आगे हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। यहाँ तक अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करते जाइएगा। अब यहाँ पर आप लिखिएगा सहचरता का नियम, सहचरता का नियम, या फिर आप इसको इंग्लिश में लिखिएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आप लिखिएगा, यहाँ तक लिखिएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें नियम होता है a + b + c का नियम। कैसे, जैसे इसमें a लिख दिया, यहाँ पर प्लस का सिंबल लगाया, b + c हो गया, a + b + c। तो यहाँ पर जो आएगा इसको हम लिखेंगे a + b + c। ये जो होगा सेम डायरेक्शन में चलने की वजह से, जैसे जो संख्या इधर है इसको हम इधर से भी ले लेते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, सहचार्यता कहलाती है। आप ये लिखिएगा, इसमें क्या होगा, जैसे आपने 7 लिखा, फिर प्लस का सिंबल लगाया, 6 + 4 कर दिया, और इसको हम दूसरी भाषा में इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर a + b है तो a + b में यहाँ पर a किससे डिवाइड होगा, यहाँ पर जो 7 होगा वो a हो जाएगा, 6 हमारा b हो जाएगा, 4 हमारा c हो जाएगा। अब इसको इस तरीके से लिखिएगा 7 + 6 और प्लस यहाँ पर 4 बाहर हो जाएगा। इस तरीके से जो नियम लग रहा है ये हमारा सहचार्यता का नियम है। अब इसमें दूसरा नियम किस तरीके से लिखेंगे, इसको यहाँ पर लिख लिया होगा, इसका दूसरा नियम यहाँ पर लिखिएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। इसका दूसरा नियम मल्टीप्लाई से है। कैसा है,
एक बार हम जैसे ही योज्यात्मक प्रतिलोम में प्लस माइनस का सिंबल लेते हैं, उसी तरीके से प्लस और गुणा का सिंबल लेते हैं, वैसे इसमें भी गुणे का सिंबल लेना है। इसमें क्या करना है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c करना है। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। अब यहाँ पर कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पर लिया आपने। अब इसको इस नियम में, सहचरता के नियम में इस तरीके से इसको लिखना है, जब ये मल्टीप्लाई का सिंबल है तो यहाँ पर 3 और 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 6, और इसमें c को हम बाहर कर देंगे तो c की जगह पे यहाँ पर क्या है, 4 है, 4 हमारा बाहर हो जाएगा। ये हमारे सहचरता के नियम है, इसमें आप लिख लीजिए। इसके बाद हम इसका नोट लिखते हैं। आपने ये दोनों नियम लिखने हैं, पहला और दूसरा, ये दो नियम है इसके सहचरता के, ये दोनों लिख लीजिएगा। एक पॉजिटिव फॉर्म में योग के फॉर्म में होगा और एक गुणन के फॉर्म में होगा, दोनों फॉर्म आप लिख लीजिए। इसके बाद हम इसको मिटाकर लिखते हैं इसमें नोट। आप यहाँ पर लिख लिए होंगे, हम इसको मिटा देते हैं। फिर यहाँ पर आप हेडिंग डालिएगा नोट। नोट में हमें क्या लिखना है, नोट में लिखना है या क्रिया, ये जो क्रिया होती है योग और गुणनफल दोनों में की जा सकती है, परंतु भाग में नहीं। इसमें भी यही हाल है, जैसे आपने प्रतिलोम पढ़ा कि उसमें गुणा और जोड़ कर सकते हैं लेकिन भाग नहीं, वैसे ही सहचरता के नियम में भी हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते कि a भागे b, b भागे c, फिर इधर a भाग b और भाग c। इस तरीके से हम इसको सहचरता के नियम में नहीं लिख सकते हैं। आप ये चीजें लिख लीजिएगा, नोट में लिखिएगा। इसे हम योग और इसे हम योग व गुणनफल के फॉर्म में, गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, परंतु भाग के फॉर्म में नहीं, परंतु भाग के रूप में नहीं। आप ये चीजें लिखिएगा। अब इसमें आप फॉर्म में लिखिएगा इस तरीके से, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। दूसरा आया a प्लस b प्लस c, इसको a प्लस b प्लस c बाहर हो गया, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्लस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस और घटाव के फॉर्म में नहीं लिख सकते, माइनस भाग के फॉर्म में नहीं लिख सकते। a भागे b भागे c, फिर a भाग b भाग c, इस फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते हैं। आप ये सहचरता के नियम के ये तीनों रूप हैं, आप ये तीनों रूप लिख लीजिए। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं लास्ट टाइम आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। इससे पहले एक क्वेश्चन और है जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और पढ़नी है आपको, वो भी पढ़ लीजिए। इसको तब तक मैं मिटा देती हूँ। इसमें आप टॉपिक डालिएगा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी का मतलब होता है इसमें वितरणात्मक ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो भी इसी a प्लस बी के फॉर्म में हो जाएगी, लेकिन इसमें प्लस प्लस के सिंबल बाहर नहीं, बगल बगल में लिखे जाएंगे, जैसे a प्लस बी और b प्लस सी। इसमें क्या किया, इन दोनों को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ये b a b कैसे आया, a इंटू बी कर दिया यहाँ पे, और फिर a का ही मल्टीप्लाई किससे कर दिया, c से कर दिया, a मल्टीप्लाई c। अब इन दोनों का जो फॉर्म आया वो ए बी और प्लस बी सी के फॉर्म में आया। यहाँ पर ये चीजें हैं, यहीं पर इन चीजों को
मतलब इन चीजों को विस्तृत रूप से लिख दिया गया है, इसलिए इन चीजों को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। आप यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा, ये हमारा पहला हो जाएगा। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होगी, दूसरी प्रॉपर्टी इसी तरीके से इसको हम नंबर में डिनोट कर देंगे, जैसे कि लिखा 3 मल्टीप्लाई 2। मल्टीप्लाई का निशान यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पे प्लस कर लीजिए। फिर इसमें हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। और प्लस करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये जो इस तरीके से जो संख्या लिखी गई वही हमारी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, इसको अगर हम सिंबल्स के रूप में लिखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। इन दोनों को हमने क्या किया, विस्तृत रूप में लिख दिया। यही जो हमने विस्तृत रूप में इसको लिखा, यही हमारा हो जाएगा वितरणात्मक प्रॉपर्टी। आप यहाँ पर इसको लिख लीजिए। इसके आगे जो होगी हमारी क्लास वो हमारी कल होगी। इससे पहले मैंने आपसे कहा था इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि लास्ट टाइम मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है, आप यहाँ पर इसको मिटाकर पूरा लिखिएगा। क्वेश्चन है हमारा, ऐसे कौन से 2 वर्ड्स हैं, क्वेश्चन 2 वर्ड ऐसे बताओ, 2 वर्ड्स ऐसे बताओ जिसमें वॉवेल का यूज ना किया जाए, जिसमें वॉवेल का प्रयोग ना किया जाए या उपयोग ना किया जाए, प्रयोग ना किया जाए। अब वॉवेल यहाँ पर क्या है आप जानते ही हैं। इस चीज का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर हम आपके लिए एक नया क्वेश्चन कल के लिए तैयार रखेंगे। तब तक के लिए आप सभी हमारे चैनल्स के साथ जुड़ जाइएगा। और अब हम लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारी क्लास होगी रात को 8 बजे 8:30 बजे के आसपास। आप सभी को अगर हमारी क्लास पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर किया कीजिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। तब तक के लिए धन्यवाद।